हकीकत में इस बीकानेर की शेरनी तो माँ करनी है। इस बीकानेर को बसाने वाली माँ करनी है। करनी को मानता हूँ मैं, बीकाजी, राजा बीकाजी को मानता हूँ मैं। हम देख पा रहे हैं आपने कब से ये काम किया। लोग कहते हैं कि मैं शेरनी हूँ, मैं शेरनी हूँ, मैं शेरनी हूँ, लेकिन आपने कभी ये क्यों नहीं कहा, कभी आपने किसी वीडियो में आकर के ये क्यों नहीं कहा कि हकीकत में मैं शेरनी हूँ। जो बीकानेर के करीबन 80-85 ऐसे लावारिस कुत्तों को आप अपने पास रख रहे हो, पाल रहे हो, पोस रहे हो, अपने बच्चे से ज़्यादा आपने अपनी ज़िंदगी इन कुत्तों के लिए दांव पे लगा दी है। रखने की इलाज वगैरह मिल जाए। फिर मैंने मेरा शेल्टर खड़ा किया, सपोर्ट किया। बीकानेर के लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और आज भी बीकानेर के लोगों का ही सपोर्ट है जिसकी वजह से ये शेल्टर चल पा रहा है। अच्छा, बीते कुछ दिनों से बीकानेर में चर्चा का विषय बना हुआ है। चर्चा का विषय यूँ बना कि बात 1 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। ये आरोप कैसे लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं और एक प्रतिष्ठित पद पर लगा रहे हैं। बहरहाल इन आरोपों का न तो कोई खंडन करना चाहता है और न ही इनको कोई सीरियस लेना चाहता है। बीकानेर के लिए एसपी महोदया तेजस्विनी गौतम ने क्या किया है वो पूरा बीकानेर जानता है। पूरा बीकानेर इस बात से परिचित है कि मैडम का रवैया क्या है और मैडम का व्यवहार कैसा है, और उनको कोई फ़र्क पड़ता भी नहीं है और न ही उनको कोई फ़र्क पड़ना चाहिए। मैं मिला रहा हूँ आपको आज बीकानेर की शेरनी से। राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, आप सभी का स्वागत है। मैं आपका दोस्त और होस्ट सुदेश राजस्थानी। बीकानेर की शेरनी क्यों कह रहा हूँ मैं? मेरे साथ में आरती बहन है। इनका काम जब मैं आपको बताऊंगा तब आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इनका जब मैं काम आपको बताऊंगा तो आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। हकीकत में इस बीकानेर की शेरनी तो माँ करनी है। इस बीकानेर को बसाने वाली माँ करनी है। करनी को मानता हूँ मैं, बीकाजी, राजा बीकाजी को मानता हूँ मैं, महाराजा गंगा सिंह को मानता हूँ मैं, लेकिन हकीकत में अगर कोई काम कर रही है शेरनी जैसा तो वो आरती बहन कर रही है। इसलिए एक शेर बनता है और इनकी हेल्प के लिए आप निम्न नंबरों पर संपर्क भी कर सकते हैं। आरती बहन, जो आपका काम है वो काम हम देख पा रहे हैं। आपने कब से ये काम किया। लोग कहते हैं कि मैं शेरनी हूँ, मैं शेरनी हूँ, मैं शेरनी हूँ, लेकिन आपने कभी ये क्यों नहीं कहा, कभी आपने किसी वीडियो में आकर के ये क्यों नहीं कहा कि हकीकत में मैं शेरनी हूँ। जो बीकानेर के करीबन 80-85 ऐसे लावारिस कुत्तों को आप अपने पास रख रहे हो, पाल रहे हो, पोस रहे हो, अपने बच्चे से ज़्यादा आपने अपनी ज़िंदगी इन कुत्तों के लिए दांव पे लगा दी है। आवश्यकता नहीं पड़ी कभी खुद को शेरनी बताने का कि मैं शेरनी हूँ बीकानेर की? नहीं, मुझे कभी आवश्यकता नहीं पड़ी। मेरा काम बोलता है, मेरे बताने से कुछ नहीं होगा। मेरा काम आप दिखाओगे या मेरा काम कोई आके देखेगा तो उन्हें खुद ब खुद पता लग जाएगा कि हकीकत क्या है। नहीं, फिर भी मतलब आपको भी इंस्टा पे आना चाहिए, आपको भी फेसबुक पे आना चाहिए, बताना चाहिए कि मैं ऐसे 80-85 बेजुबान कुत्तों को पाल रही हूँ। मन नहीं किया कभी कि मैं शेरनी हूँ बीकानेर की? मुझे कभी मेरे काम पे घमंड नहीं हुआ। जिसको घमंड होता है ना वो कुछ भी बोल सकता है। मुझे मेरे काम पे कोई घमंड नहीं है। मुझे गर्व जरूर है कि मैं जो काम कर रही हूँ वो बहुत कम लोग करते हैं, खासकर लड़कियाँ। हमारी जैसी जनरेशन की लड़कियाँ घूमना फिरना, वीडियो बनाना, शॉपिंग करना, भाई सब अपने अपने फ्यूचर पे ध्यान देती है, लेकिन मेरा यही रहा है कि मैं जीवों की सेवा करूँ, खासकर कुत्तों की जो बिना झोले का फ़कीर होता है। ऐसा क्यों बिना झोले का फ़कीर, ऐसा क्यों? इसको पुराने ज़माने में एक कहावत कहते थे कि कुत्ता जिस घर के आगे बैठता है ना तो यही दुआ करता है कि मुझे या इस घर के अंदर कोई आदमी आ जाए जो मुझे बिना मांगे कुछ दे दे। तब उस समय पूर्वज ये कहावत कहते थे कि कुत्ता बिना झोले का फ़कीर होता है, जो मांग नहीं सकता है, बोल नहीं सकता है, चुपचाप घर के आगे आके बैठा रहेगा। तुम रोटी दोगे तो वो खा लेगा, वरना भगा दोगे तो वो चला जाएगा। आप बीकानेर के ऐसे कितने कुत्तों को देख रहे हो, कितने कुत्तों को आप पाल रहे हो? अभी मेरे पास शेल्टर के अंदर 85 डॉग है जो शेल्टर के अंदर है। हॉस्पिटल के अंदर 25 कुत्ते हैं जो बीमार घायल है। इसके अलावा उनके अलावा भी हम 100 के आसपास डॉग्स को डेली फीड करते हैं। हमारा छोटा सा ग्रुप है, 10-15 कुत्तों को कोई कहाँ देता है, 10-15 कुत्तों को कहाँ देता है, ऐसे करके 100 डॉग्स इन बच्चों के अलावा अलग से है जिनको हम फीड करते हैं। यानी 200-250 के आसपास डेली हमारी वजह से या हमारे माध्यम से उनको खाना जाता है। ऐसा क्यों? मतलब दूसरी लड़कियों की तरह आपने नेल पॉलिश लगाना नहीं सीखा, आपने शॉपिंग करना नहीं सीखा, आपने बाहर घूमना नहीं सीखा, आपने पिज़्ज़ा बर्गर खाना नहीं सीखा, आपने
लहराती हुई बाइक पे पिस्टल दिखाना नहीं सीखा, कारण क्या है, वजह क्या है? कारण इनसे प्रेम है, जीवों से प्रेम है। कब से? जीवों से प्रेम तो बचपन से ही था, पर इनके लिए कुछ करना था कि ऐसी एक व्यवस्था हो जहाँ पे इनको रखने की इलाज वगैरह मिल जाए। फिर मैंने मेरा शेल्टर खड़ा किया, सपोर्ट किया। बीकानेर के लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और आज भी बीकानेर के लोगों का ही सपोर्ट है, जिसकी वजह से ये शेल्टर चल पा रहा है। अच्छा, किस प्रकार के कुत्ते हैं आपके पास? कितने प्रकार के ऐसे प्रजातियां हैं आपके पास? मेरे पास सारे गली के ही कुत्ते हैं, 2-4 है जो लोगों के छोड़े हुए भी हैं, जो ब्रीड के हैं। लोग घरों में पाल लेते हैं, उसके बाद उनको छोड़ देते हैं, तो हम रेस्क्यू कर लाते हैं या हमारे शेल्टर के बाहर भी छोड़ जाते हैं लोग। अभी ऐसी स्थितियाँ होने लगी है। अभी ज़्यादातर मेरे पास अंधे कुत्ते हैं, कुछ कुत्ते ऐसे हैं जिनकी आगे की या पीछे की टांगें कट चुकी है, किसी की रीढ़ की हड्डी डैमेज हो गई है, कोई कैनाइल डिस्टेम्बर एक बीमारी होती है उससे पीड़ित है। ऐसे बच्चे हमारे शेल्टर के अंदर अभी आपको मिल जाएंगे। फिर आप मतलब जैसे बीकानेर से आपको किसी ने कॉल किया भी इस प्रकार का कुत्ता है, तो आप आव देखते हैं, नताव देखते हैं, वहाँ पहुँच जाते हैं? अगर कोशिश यही रहती है कि मैं ऑन द स्पॉट ही पहुंच जाऊं। मान लो किसी परिस्थिति में ना पहुंच पाऊं, क्योंकि मेरा शेल्टर का भी रहता है, हॉस्पिटल का भी रहता है, तो दोनों जगह मैं अकेली भाग दौड़ करती हूं। स्टाफ है पर मुझे जाना ज़्यादा ज़रूरी है। स्टाफ अपनी जगह है और मैं अपनी जगह हूं, तो मैं उनको बोल देती हूं कि भैया या तो आप हमारे शेल्टर पहुंचा दीजिए, क्योंकि कुछ मदद आप करेंगे तभी तो हम कर पाएंगे ना, या आप हमारे हॉस्पिटल पहुँचा दीजिए, तो लोग पहुँचा देते हैं। कितने स्टाफ हैं आपके पास? मेरे पास यहाँ पे शेल्टर के अंदर भी 5 स्टाफ है और हॉस्पिटल के अंदर 2 स्टाफ है, टोटल हम 7 स्टाफ हैं। और टोटल आपका इन पर खर्चा कितना आता है? 1.25 लाख रुपए के आसपास खर्चा आ जाता है। मैनेज हो जाता है? नहीं होता है तो करने वाला भगवान है। लेकिन फिर भी इनकी आपको सेवा करनी है? हाँ, करनी इनकी सेवा ही है। हकीकत में तो आप बीकानेर की शेरनी हो। आपको अब तक किन किन अवार्डों से नवाजा गया है? मुझे संभागीय आयुक्त नीरज के पवन सर सबसे पहला अवार्ड देके गए थे बीकानेर के अंदर, अपराजिकता नाम से था। खुलासा न्यूज़ ने उस अवार्ड को किया था, उसमें मुझे अवार्ड मिला था। इसके अलावा लेटेस्ट मुझे जेठानंद जी ने भी अवार्ड दिया था। नए कलेक्टर साहब आई हैं मैम, उन्होंने भी वो भी दे चुकी हैं। पुराने कलेक्टर साहब है वो भी मुझे अवार्ड देकर जा चुके हैं। नई संभागीय आयुक्त भी दे चुकी है मुझे अवार्ड। राव बिकाजी अवार्ड से भी मुझे नवाजा गया है। क्या बात है, मतलब आप लगातार ऐसा काम कर रहे हो, अवार्ड आपके पास आ रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको ऐसा नहीं लगा कि मुझे बीकानेर की शेरनी को स्थापित करना है, भी मैं बीकानेर की शेरनी हूँ जो कुत्तों को पाल रही हूँ, इतने 80-85 कुत्तों को? मुझे बीकानेर का नाम तो प्राउड हो रहा है ना आपकी वजह से? बीकानेर का नाम प्राउड हो रहा है, अच्छी बात है, और मैं ये चाहती हूँ मेरी वजह से बीकानेर का नाम प्राउड होता रहे। हमें ऐसा ही काम करना चाहिए कि जिस शहर में हम रह रहे हैं, जिस शहर की वजह से हमारी दिनचर्या चल रही है या हमारा जीवन यापन हो रहा है, उस शहर का नाम हमारे अच्छे कामों की वजह से ही होना चाहिए, ना कि गलत कामों की वजह से। आप गलत काम और अच्छे काम किसे मानते हैं? दोनों में डेफिनेशन देंगे आप एक लड़की हो। मैं गलत काम उसको मानती हूँ कि आप अपनी संस्कृति से हटकर, संस्कृति को छोड़कर कुछ अलग करने की कोशिश में अपना नाम बना रहे हैं, तो वो तो गलत ही है। आप ऐसा कीजिए ना, आपकी संस्कृति भी साथ में चलती रहे और आप किसी की सेवा भी कर पाओ। मेरे पास एक ऐसी खबर आई है कि जो बीकानेर में बीते कुछ दिनों से चल रहा है, उसकी वजह से कई लड़कियों का रील बनाना कि बहुत से घरों में बंद हो गया है। आपको भी पता है ऐसा कुछ? हाँ, सुना तो मैंने भी है। कोई पेरेंट्स क्या इफेक्ट मानते हो आप उसका? क्या इफेक्ट मानते हो कि किसी एक की वजह से ऐसी कई लड़कियां जो अपना शौक़ पूरा करती थी, लेकिन उनके शौक़ आज बंद किए जा रहे हैं? भाई मेरा तो ये मानना ये है कि आप ऐसा काम करो कि आपके पेरेंट्स की इज्जत ना जाए। यदि आप ऐसा कुछ काम करोगे जिससे पेरेंट्स की इज्जत जा रही है या समाज को नुकसान हो रहा है या बाकी लड़कियों को नुकसान हो रहा है, तो ऐसा काम तो नहीं करना चाहिए ना। एसपी मैडम का व्यवहार आप कैसे मानते हो? एसपी मैडम, एक अवार्ड फंक्शन में वीरा पुरस्कार था, उसमें वो जल्दी निकल गए थे, मतलब लेट काफ़ी हो गई थी। उस अवार्ड फंक्शन में मुझे उनसे अवार्ड मिलने वाला था, पर वो काफ़ी लेट हो गए थे काम टाइम की वजह से। काफ़ी कूल है मैडम। हाँ, मैं मिल चुकी हूँ। कैसे आप उनका व्यवहार जरा दर्शकों को बताएंगे? आज उन पर लांछन लगाए जा रहे हैं। एक अवार्ड फंक्शन के दौरान ही मैं उनसे मिली थी, उनको तो मैं याद भी नहीं होंगी, पर मुझे पता है उनका व्यवहार हमें काफ़ी अच्छा लगा था। हम 3-4 लड़कियां थी, उनसे पर्सनली मिली थी और उनका व्यवहार काफ़ी कूल है। काफ़ी कूल है। थैंक यू, आपका बहुत बहुत आभार। इनकी बैक टू बैक जो रील्स है वो रील्स आप देख सकते हैं इंस्टा पे, ऑफिशियल सुदेश राजस्थानी पे। इनकी पूरी वृत्तांत में आपको पूरी जीवनी है वहाँ पर बताऊँगा। तो बीकानेर की ये शेरनी है, ऐसी न जाने कितनी शेरनियाँ हैं जो इस डिस्प्ले पर आपको देखने को मिलेगी। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।